नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, बिहार में लगातार अपराधियों का तांडव सर चढ़ के बोल रहा है। अगर हम जुलाई महीने की बात करें तो समथिंग 50 हत्याएं हो चुकी है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा बिहार के रहने वाले, खास करके पटना शहर के रहने वाले जानकार भी हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। विनीत बिहारी हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, सबसे पहले हम क्राइम की दुनिया में हम आ जाते हैं। बीते अगर हम जुलाई महीने की ही बात करें तो समथिंग 50 हत्याएं हो चुकी है। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में सुशासन का राज्य कायम है। मैंने कहें तो एनडीए गठबंधन दल के जितने भी घटक दल हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में जो अपराधी है, चाहे कितनों रसूख वाला क्यों ना हो, अपराधी जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है। लेकिन वहीं महागठबंधन की बात करें तो वो महागठबंधन के लोगों को कहना है, खास करके तेजस्वी यादव को, कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। इधर का बयान हम अगर चिराग पासवान को देखें तो चिराग पासवान ने ही अपने ही गठबंधन दल के नेताओं पे सवाल खड़ा किया, खास करके मुख्यमंत्री के ऊपर। इस बयान को कैसे आप देख रहे हैं? क्या बिहार में सचमुच में महाजंगल राज आ चुका है? जिस प्रकार से विपक्षी दल, चाहे हम बात करें तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी या नए नए जो पार्टी बनाए हैं प्रशांत जी। नहीं, देखिए, सिर्फ ये कह देना कि बिहार में जंगल राज है, इससे जंगल राज नहीं हो जाता। जनता तो सब देखती है। ऐसा नहीं है कि हम हैं तो हम आज ही जन्म लिए हैं, आज ही आए हैं, कोई आके कह दिया कि जंगल राज आ गया तो हम मान लें। आखिर आपको पूर्व से देखना होगा। अगर नीतीश जी कहते हैं कि पहले जंगल राज था, अब नहीं है, अब जनता का राज है, तो क्यों कहते हैं? आप 2005 में नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। 2004 का अगर आप आंकड़ा देखिए, तकरीबन मान के चलिए 500 अपहरण के मामले दर्ज होते थे, जो सरकारी आंकड़े हैं। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, सरकारी आंकड़ा है कि 500 अपहरण होते थे उस समय प्रतिवर्ष। आप अभी का देख लीजिए, उस समय का अखबार अगर आप पढ़ते होइएगा, देखते होइएगा, कोई भी प्रमुख समाचार पत्र या समाचार मीडिया जो भी है, आप देखते होइएगा, भरा पड़ा रहता था। यहाँ पे अपहरण, यहाँ पे रंगदारी, यहाँ पे फिरौती, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो, कोई खबर नहीं होता था दूसरा। आज हमको बताइए कि किसी पेपर में आपने किसी अपहरण का खबर देखा हो? अच्छा, अभी चुनाव आया है तो ये आपने क्या कहा कि 50 हत्याएं पिछले महीने में जुलाई में। आखिर लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव के समय में क्यों हो रहा है। आप पिछले 9 महीने, 8 महीना, 7 महीना बीता है, आप पिछले 7 महीने का एक आंकड़ा निकाल के देखिए कि कितनी हत्याएं हुई है। जिस हिसाब से अभी हो रहे हैं, अब बताइए, किसी किसान को उठा के मरवा दीजिए, किसी आम लोग को मरवा दीजिए, किसी वो मजदूर को मरवा दीजिए, जिसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बिहार अशांत है। मुख्यमंत्री जी अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, अब आपका सरकार नहीं है, आपका लोग देख के आपको नकार दिया कि जंगल राज था, लोग रोड पर से उठ जाते थे, गाड़ियां उठ जाती थी, शोरूम खाली हो जाता था, कुछ छुपा हुआ बात तो नहीं ना है। आज ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। आज मुख्यमंत्री जी अगर एक बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में बोल दिए कुछ भी। और देखिए ना, अलग प्रदेश में तो सरकार बनी है महागठबंधन की, जितनी उन्होंने योजनाओं की घोषणा किया था उसमें से क्या दे रहे हैं? यहाँ चुनाव से पहले ही वो योजना चालू हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो बोल दिए छोड़ दिए, चालू हो गया। और अभी महिलाएं कितनी सशक्त हो रही हैं। देखिए, ये जीविका दीदी का कितना अच्छा कार्यक्रम पूरे बिहार में, जितना अच्छा नीतीश कुमार जी ने चलाया है, मुझे नहीं लगता कि और कोई लोग चला सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी को कमजोर दिखाने से नीतीश कुमार जी कमजोर हो जाएंगे। बिहार की महिला, बिहार के पुरुष, बिहार के युवा नीतीश कुमार जी को अच्छे तरह से समझ रहे हैं। उनके पास एक अच्छा सोच, अच्छा दम और बिहार के लिए एक अच्छा दृष्टि है जिस पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा ना कि 50 हत्याएं हुई है, तो कहीं ना कहीं जो अगर हम 2005 और 10 का दौर देखते हैं सुशासन बाबू का, तो उसमें इतना हत्याओं की संख्या बहुत कम थी। आए दिन प्रतिदिन जिस विधि से हत्या हो, चाहे गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है, उसके बाद पारस हॉस्पिटल में हत्या होती है, पूर्णिया की बात करें तो डायन बता करके एक परिवार को जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद सारण की बात करें तो 2 गुटों के बीच में तलवारें चल जाती है, जिसमें कि 4 व्यक्तियों को गला रेत करके मार दिया जाता है। नालंदा में कील ठोक करके पत्नी को मारा जाता है। उसके बाद
ऐसे अनगिनत, माने अगर हम 38 जिला की बात करें तो समथिंग हर जिला में कुछ जिला से मीडिया में रिपोर्ट नहीं आता है, इस कारण से छप नहीं पाता है कुछ जगह से। लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा ना कि 90 का जो दौर था, 90 से 2004 का दौर, जो लालू यादव का दौर जिसका जिक्र करते थे नीतीश कुमार के, उस समय जंगल राज था। लेकिन अभी अगर एक महीने में 50 हत्याएं, ये सरकारी डेटा के अनुसार अगर हत्याएं हो रही है तो इसको तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि सचमुच में बिहार में मंगल राज नहीं है, जंगल राज है। नहीं देखिए, बिल्कुल आपने जो भी घटना का जिक्र किया, चाहे वो गोपाल जी का हो, पारस अस्पताल का हो, सिवान का हो, मलमलिया में जो हुआ आप जो बता रहे हैं, देखिए हर एक जान महत्वपूर्ण है, हर एक जान कीमती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई हत्या हुई है, अगर कोई जुर्म हुआ है तो वो उसको कहीं से आप सही नहीं ठहरा सकते। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अगर किसी को काट दिया जा रहा है, किसी पूरे परिवार को जला दिया जा रहा है, इससे निखित कुछ नहीं है, इससे दुखद कुछ नहीं है, बहुत ही माने गंभीर मामला है, इसमें कोई ये शंका नहीं है। हमने पहले ही कहा है कि इस बात को आपको पूर्व से देखना पड़ेगा, आप सिर्फ 2 घटनाओं को लेकर नहीं कह सकते। नहीं, 2 घटना 50 घटनाएं, ठीक बात है, ठीक बात है, लेकिन वहां पे तो किसी को निकलने ही नहीं दिया जाता था। और मैं ये बात मान रहा हूँ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, एक जान महत्वपूर्ण है साहब, उसका वो पूरा परिवार खत्म हो गया, उजड़ गया, फिर से परिवार का कुछ नहीं। फिर से हम सवाल पे आएंगे, 90 का जो दौर था, 90 से 2004 का जो दौर था, लालू यादव ने जिस प्रकार से, राबड़ी देवी ने बिहार की जनता को जिस प्रकार से शासन दिया, उसका खामियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। लेकिन जो 90 का दौर जिक्र करके जो शासन में आए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो कहीं ना कहीं 5 साल का दौर उनका, जहाँ तक कि हम देखते हैं कि 5 से 10 उनका पहला जो शासन था, वो काफ़ी, जो कहते हैं ना कि 3 C से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। लेकिन जब 10 से उनका राजनीतिक दौर को हम देखते हैं, 10 से 15 के बीच में, तो कहीं ना कहीं तीनों चीज़ से माननीय मुख्यमंत्री जी को कंप्रोमाइज करना पड़ा, चाहे इधर हो जाए, जैसे महागठबंधन की तरफ चले जाएं या फिर एनडीए की तरफ चले जाएं, इस तरीका से। और इसको तो दरकिनार आप नहीं न कर सकते कि 50 हत्याएं हुई है, चाहे एक तरफ कहती है पुलिस कि, और खास करके जो एनडीए के लोग हैं वो कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज्य कायम है। तो कैसा सुशासन जहां 50 हत्याएं हो रही है? नहीं, देखे, सुशासन का राज कहने से मतलब ये है, हत्याएं हुई है, तो ये तो कोई छुपा हुआ बात नहीं है, और ये एकदम सत्य है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, उसको सरकार ने गंभीरता से लिया भी है। सारे जो भी अपराधी थे पकड़े जा रहे हैं, अपराधी जो अपराध कर रहा है वो अपराधी है, उसको बिल्कुल सजा मिलना चाहिए, जितना सख्त से सख्त सजा हो मिलना चाहिए। लेकिन जंगल राज और जनता का राज कहने का जो मतलब है, जो आप कह रहे हैं कि 2005 से 10 साल के लिए नीतीश जी का अच्छा रहा, और वो लालू जी का दौर गिनवा के कहते हैं कि हमारा अच्छा राज है, पहले जंगल राज। उसमें आपको देखना होगा, लड़कियां, हमारी बहनें, माताएं सड़क पे नहीं निकल पाती थी, ये सच था। 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। कोई जो यहाँ पे जो व्यवसायिक होते थे लोग, उनको डर होता था कि हम व्यवसाय करें कि नहीं। डॉक्टर लोग बिहार छोड़ के भाग रहे थे, अच्छे डॉक्टर, ये सत्य है, लूट लिया जाता था पूरा। ये नहीं हो रहा है। हाँ, हत्याएं हुई है, और मैं इसको बहुत गंभीर, देखिए उस परिवार के लिए तो वो जो गए वही महत्वपूर्ण थे ना, उनका परिवार तो उन्हीं से चलेगा, हमारे किसी के कहने से तो नहीं चलेगा। लेकिन आप जंगल राज और जनता की राज इससे स्थापित करते हैं। आज बिजली का देख लीजिए, उस समय बिजली कहाँ थे, ललटेन जलते थे उस समय। आज पूरा बिजली का पूरा ये है, हर जगह सारी व्यवस्थाएं पहुंच रही है, अस्पताल अच्छे हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। हम क्राइम की बात करेंगे, क्राइम में भी बहुत सुधार है। अभी जो हुआ देख लीजिए, आप मलमलिया का ही देख लीजिए, आपने गोपाल जी का ही कहा, तो वो चूंकि पहले से विवाद है, विवादित क्राइम हुआ है, और कुछ जो है वो निर्मम, जो भी मैंने निसहन हत्या हो गई, जो कोई मजदूर हो गया, कोई ये हो गया। आप मान रहे हैं ना कि पुलिसिया खौफ खत्म होते जा रहा है? नहीं, खत्म नहीं हुआ। तो इसको अब क्या कहेगा कि दिन दहाड़े ये प्रायोजित भी किया जा रहा है, दिन दहाड़े गला किसी हो सकता है, उसमें जांच चल रही है, कील ठोक करके महिलाओं को मारा जाता है। हम क्या बोले कि अपराधी जो है, जो अपराध किया वो अपराधी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जंगल राज और सुशासन का राज में अंतर यह है कि आज महिलाएं जिस हिसाब से उस समय देखते थे, कहाँ जो भी घटनाएं आज आपके सामने आ रही है ना, उस वक्त तो सामने ही नहीं आता था। कहाँ इतना सोशल मीडिया का जमाना था, कहाँ इतना आम लोग बोल पाते थे। आज आप भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, आज हर कोई लिख सकता है, आज हर लोग के पास कैमरे हैं।
आज आप देखिए कि उस समय लालू जी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था। आज नीतीश कुमार के खिलाफ हम ही बोल देंगे, हम भी बोल देंगे, लेकिन नीतीश कुमार कभी इस पे ये नहीं। अभी इससे पहले जो आपने कहा कि जब सरकार बदली, ये बात सही है, जब नीतीश जी फिर से महागठबंधन में शामिल हुए तो चीजें गड़बड़ाई है। नीतीश जी ने तो बाकायदा विधानसभा में माना है कि हमने आपको मौका दिया। अभी इस सेशन में भी, अभी जो सत्र खत्म हुआ है, इसमें भी नीतीश जी ने कहा, खुल के कहा है कि हमने आप लोग को मौका दिया कि आप लोग काम कीजिए, तो आप लोगों ने बहुत गड़बड़ करना शुरू कर दिया, तो हमें मजबूरी में फिर पुराने जगह आना पड़ा। ये तो खुद नीतीश जी ही मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं, नीतीश जी और सदन में मान रहे हैं कि ये गलतियां हमसे हुई। तो उस बात को तो थोड़ा सा है कि हाँ ये हुआ है, लेकिन चीजें ठीक हो रही है फिर। अच्छा, एक और समझना चाहते हैं कि ये बताइए कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन राज्य कायम है। क्या आए दिन प्रतिदिन ऐसे घटनाएं देखने को मिलती है कि प्रशासन जो है लॉ एंड ऑर्डर को खास करके कंट्रोल करने के बजाय शराब में लगी हुई है, वाहन चेकिंग में लगी हुई है, इस तरीका से बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। ये अफसरशाही हावी हो चुका है। ये तो है, देखिए अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। आप रोड पे किसी का अगर पॉल्यूशन नहीं है तो अपराधी तो नहीं हो गया, गुंडा तो नहीं हो गया, आप उसके पीछे डंडा लेके दौड़ रहे हैं, उसका चाबी खींच रहे हैं। ये गलत है, जो गलत है वो गलत है, चाहे जो भी करे। अगर हम गलत करते हैं तो वो सही थोड़ी हो जाएगा। हम ऐसे मठाधीश तो नहीं है कि हम अगर कुछ गलत भी कर दे तो सही हो गया। देखिए कानून के हिसाब से चलना जरूरी है। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, गलती से अगर उसका पॉल्यूशन कराना छूट गया है, तो जो अगर 3 साल पहले कोई गाड़ी खरीदा है तो 3 साल में उसका गाड़ी वो 80 रुपया के पर्ची से अमृत और 80 रुपया के नहीं पर्ची कटाने से उसमें से विष तो निकलने नहीं लगेगा। और भाई साहब अगर आपको पॉल्यूशन चेक करना है तो बिहार सरकार की इतनी गाड़ियां दौड़ रही है, एक बार चेक करके देख लीजिए, संभव नहीं है आपसे। तो मैंने कहीं आपसे अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, आप खाली साधारण लोगों को, गरीब को, किसान को, मजदूर को, अब हम लोग काम करने वाले लोग हैं, कहीं जा रहे हैं, पकड़ लिए, परेशान कर रहे हैं, तो हम लोग तो साधारण लोग हैं, मान लेंगे कि हाँ भैया ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है, कानून के हिसाब से सही नहीं है। लोग अपने आप को जब पावर में आता है तो समझता है कि हम ये है। अरे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ये बात सही है, वो सर्वमान्य नेता है यहाँ के, वो सर्वमान्य लोग हैं। पहले मैंने मुख्यमंत्री का आदेश सर्वमान्य होता है, लेकिन वो किस दृष्टि से होता है कि जनता के हितों के लिए उनका आदेश हो। उन्होंने ये शपथ लिया है ना, आपने भी वो शपथ लिया है कि आपको जनता के हितों के लिए काम करना है। अब आपको हित के लिए काम करने लग जा रहे हैं तो इसमें लोग क्या करेंगे? ये तो आपका अपना जो भी प्रशासन के लोग वैसे हैं उनको सोचना पड़ेगा ना कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। हमको तो जनता के हित के लिए काम करना था, लड़ना था, उनको बचाना था, उनको सुरक्षा देनी थी, उनको समाज में लाना था, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। आप उसको खींच के ले जा रहे हैं दलदल की ओर। आप उसको 5,000 रुपया कोई कमा रहा है, उससे 1,000 रुपया ठग ले रहे हैं, तो ये तो अच्छा नहीं है। आपको 30,000 से पेट नहीं भर रहा है, 50,000 से लाख रुपया आपका सैलरी पेट नहीं भर रहा है। वो गरीब मजदूर जो 500 रुपया के लिए पूरे दिन काम करता है, आप उससे 500 रुपया ठग के आप क्या समझ रहे हैं कि आप बहुत बड़ा ये मैंने मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं अफसरशाही नहीं, बिल्कुल है। इसमें नीतीश जी को और सुधार करने की जरूरत है और करना चाहिए। अगर आम जनता के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो हम ये बिल्कुल नहीं कर, हम भी उसी जनता में से, हम कोई बड़े नेता तो है नहीं। आपने हमसे बात किया, इसके लिए हम धन्यवाद आपको कहते हैं, लेकिन हम लोग भी तो आम लोग हैं, हम लोग भी तो डेली इस चीज से गुजरते हैं ना, कि हम लोग को भी तो उस चीज का सामना करना पड़ता है। हम तो कोई बहुत बड़े नेता है नहीं कि फोन कर दिए हमारा काम हो गया। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, खास करके विपक्षी दल के मेन नेता हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि बिहार में क्राइम इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं और कहीं ना कहीं 3.5 व्यक्ति जो हैं, जिसमें दीपक कुमार का नाम जिक्र में लाते हैं, 3.5 व्यक्ति ही बिहार को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री पूरी तरीके से थक चुके हैं, हताश हो चुके हैं। अब उनसे 1 मिनट भी बिहार नहीं संभलने के कगार पे है। इसको कैसे आप देख रहे हैं कि युवा होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते? एक बात बताइए तेजस्वी जी, आज अगर एनडीए का इतना मतलब प्रभाव है, इतना अच्छा काम हो रहा है, तो आज आपको दिख रहा है कि नीतीश जी थक गए हैं। अभी कुछ दिन पहले तो आपके साथ थे, तब वो क्या 50 साल के युवा थे कि आपके जोड़ी पारी थे ना? वो कह रहे संगत से गुण होता है, संगत से गुण। आपका संगत इतना अच्छा है कि पत्रकार अगर आपसे सवाल पूछ ले तो आप कहें आपका सूत्र नहीं मूत्र है। आपका संगत तो बहुत अच्छा, बहुत उच्च संस्कार है आपके। आप बीच सदन में, बीच माइक पे खड़ा होकर तू में कर रहे हैं, आपके पीछे से विधायक जी कह रहे हैं बैठ जाओ तुम्हारे बाप का ये है। बताइए ये संसदीय में कहीं शोभनीय शब्द है? बताइए कि उनके विधायक जी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या गुल खिला रहे हैं, सब लोग से छुपा। विधानसभा के बाहर में खड़े होकर गाड़ी ठोक दे रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं क्या क्या चीजें बोले हैं, सुने ही होंगे आप। हम उसको फिर दोबारा नहीं बोलना चाहते, क्यों हम भी बोले। ये तो बहुत अच्छे संस्कार हैं साहब आपके। तो मैं